जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों स्टार्ट हो चुका है आज का ए सेशन। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। दोस्तों लिंक ऊपर दी है, तो लिंक से आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को ऊपर से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बार सभी साथी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और इस सेशन से आपको जुड़ जाना है, लाइक करना है, अपने मित्रों तक शेयर करना है। लिंक से सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो। और स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन, है ना। और दोस्तों आपके लिए एक 2020 टेस्ट सीरीज चलाई जाती है इसी ऐप पर। सभी लोग इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए दोस्तों एक कोर्स है हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स। ठीक है, इस संपूर्ण कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। इस संपूर्ण कोर्स में आप दोस्तों भाग ले सकते हैं। ठीक है, इस संपूर्ण कोर्स के लिए अभी ऑफर है 999 का। 14 से 16 सितंबर तक ये ऑफर रहेगा आपके लिए, है ना। तो जितने भी हमारे साथी हैं जिनको भी दोस्तों इस कोर्स से जुड़ना है वो आज ही इस कोर्स में एडमिशन ले लें, है ना। और दोस्तों लाइव क्लासें चल रही हैं 5 से दोस्तों 5:40, फिर 6:30 से 6:40, 6:30 से 7:10 तक क्लास चलती है। तो इस प्रकार से आप लाइव क्लासों से जुड़ सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स, इसी में टॉपिक वाइज टेस्ट और बहुत सारी चीजें यहां पर आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो देर ना करें, ऑफर सीमित समय के लिए है। आज दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण कहानियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। यहां पर आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है किसको, जल्दी से बताइए। प्रश्न क्रमांक आपका 3 है और 3 का उत्तर आपको चयन करना है। उत्तर सही क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है 3 नंबर में। और सीधा आंसर आपका जा रहा है 3 यानी कि सी चला गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, इंदुमती, इसका रचना काल क्या है? 1900 ईस्वी। ठीक है, इसका रचना काल 1900 ईस्वी है। और दोस्तों इसके रचनाकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, इसे रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक खोज कहानी कौन सी है और उसके लेखक कौन है? बताइए। प्रश्न क्रमांक 4 में आपको चयन करना है। 4 नंबर है, जल्दी से बताएंगे। एक बार लाइक जरूर कर दो। और यहां पर 4 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बोले सर सही आंसर है। कहानी कौन सी है? माधवराव सप्रे की। सप्रे जी की जो कहानी है दोस्तों, वो कहानी कौन सी है? वो कहानी है एक गॉड। बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? बंग महिला का वास्तविक नाम आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक आपका 5 है। 5 का आंसर बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है ये आपको बताना है। ऊपर दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस की लिंक दी है आपको, तो उस लिंक से आप जुड़ सकते हो, अपना अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हो जहां पर आपके लिए कोर्स लॉन्च किया गया। और यहां पर बंग महिला का वास्तविक नाम बताना है, तो क्या है बताइए? राजेंद्र बाला घोष, दुलाई वाली, आदर्श वाला घोष या फिर मधु वाला घोष? और आपका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगी। नेट की भी तैयारी कर रहे तो अभ्यास करते रहो। ठीक है, बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है? प्रश्न क्रमांक 5 में उत्तर हो जाएगा राजेंद्र बाला घोष, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 नंबर, वेरी गुड आंसर। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती, इंदुमती का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? किस पत्रिका में हुआ था इंदुमती का प्रकाशन? सभी को बताना। इंदु में, सरस्वती में, हरिश्चंद्र मैगजीन में या फिर ब्राह्मण में। इंदुमती 1900 ईस्वी की रचना है। रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों इसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। अब इसको बताना है कि ये किस पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रश्न क्रमांक 6 है और 6 का आपका सीधा आंसर जाएगा कि सर जो इंदुमती ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ करने वाले जो विद्वान हैं वो विद्वान कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, लाइक जरूर कर दो एक बार। ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किसने किया? बताएं जल्दी। 7 का आंसर और 7 में आपका सीधा आंसर है
कि सर ऐतिहासिक अगर उपन्यासों की बात होती तो ऐतिहासिक उपन्यासों की शुरुआत की थी किसने? किशोरी लाल ने। और ऐतिहासिक कहानियों की थी किसने? वृंदावन लाल वर्मा ने। ठीक है, तो यहां पर आपका 7 का सी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड। बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसने माना है? दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसने माना है? प्रश्न क्रमांक 8 में 8 का उत्तर आपको बताना है। बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसने माना? प्रश्न क्रमांक आपका 8 है और 8 का सीधा उत्तर कहां जा रहा है? बोले सर उत्तर चला जाएगा राय कृष्ण दास। राय कृष्ण दास यानी आपका जो डी नंबर है वो डी नंबर बिल्कुल सही है। राय कृष्ण दास आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है राय कृष्ण दास ने। ठीक है, वेरी गुड। डी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। 8 नंबर में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहां पर आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि किस कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाप सिद्ध हो चुकी है? किस कहानी पर हो चुकी है? इंदुमती पर, दुलाई वाली पर, रानी केतकी की कहानी पर, या फिर उसने कहा था इस पर? किस कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाप सिद्ध हो चुकी है? प्रश्न क्रमांक आपका 9 है और 9 का आपका सही आंसर क्या चला जाएगा? किस कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाप सिद्ध हो चुकी है? और आपका सीधा आंसर जाएगा, क्या जाएगा दोस्तों? इंदुमती। इंदुमती यानी आपका जो ए नंबर है, ए नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ए नंबर जिन्होंने लगाया राइट आंसर। गुलेरी जी की पहली कहानी कौन सी है? आपको पता है गुलेरी जी का एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा कहानीकार है जिसने मात्र 3 कहानियां लिखकर हिंदी साहित्य में प्रसिद्धि पाली या प्रसिद्ध हो गया, है ना? आपको पता है उसने कहा था इनकी कहानी है, बुद्धू का कांटा भी इनकी कहानी है, सुखमय जीवन भी गुलेरी जी की कहानी है, लेकिन आपको बताना है कि इनकी प्रथम कहानी कौन सी है। इनकी प्रथम कहानी कौन सी है, ये क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों। तो जल्दी से आ जाएं, जल्दी से आपको बताना है प्रथम कहानी कौन सी है, फटाफट से। और तीनों के सन भी आपको बताना है, जल्दी बताइए। तीनों के सन भी आपको बताना है, तो तीनों के सन भी लिखते जाइए और बताते जाइए सभी साथी। और यहां पर आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर अगर आप ये पूछ रहे हो कि इसके काल क्या है, रचना काल क्या है, वो भी आपको बताना है। 10वें प्रश्न का आंसर इनकी प्रथम मानी जाती है सुखमय जीवन, ये 1911 की है। ठीक है, 1911 की। और बताइए, ये 1915 की है। और बताइए, उसने कहा था 1882, कौन बता रहा है? और बताएं, ये 1914 की है। वेरी गुड। तो सबसे पहली कौन सी है? बी नंबर, यानी सुखमय जीवन, है ना? ये 1911, 1914 और 1915, है ना? तो एक सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था, है ना? इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, सुखमय जीवन जीना है तो बुद्धू बन जाओ उसने कहा था, ऐसे याद रखो। सुखमय जीवन जीना है तो बुद्धू बन जाओ उसने कहा था। ठीक है, इनमें से किस कहानी में पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ है? फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किस में हुआ है, ये आपको बताना है। गदल में, पंच परमेश्वर में, उसने कहा था इसमें, या फिर शरणार्थी में? प्रश्न क्रमांक 11 है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को सभी साथी डाउनलोड कर लें दोस्तों, है ना? किस कहानी में पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ है? ये प्रश्न क्रमांक आपका 11 है। और 11 में आपको पता है
कि सर उसने कहा था, है ना। और इसका रचना काल क्या है, तो आपको पता है 1915। गुलेरी जी की ये कहानी है, बिल्कुल सही आंसर है ना। अगला क्वेश्चन है, आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी कथाकार कौन है। आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी कथाकार कौन है, ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 12 में। 12 का आंसर है आदर्श उन्मुख यथार्थवादी कथाकार कौन है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 12 में। और आपका 12 का सीधा आंसर चला जाएगा, कौन है, प्रेमचंद। कौन है दोस्तों, प्रेमचंद, यानी आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है। आदर्श उन्मुख यथार्थवादी कथाकार कौन है, उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक है, डी नंबर सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है दोस्तों। आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, ये प्रश्न क्रमांक 13 में आपसे पूछा गया है। और 13 मेरा का चक्कर है, क्वेश्चन आराम से बताना। 13 का आंसर है कि सबसे लोकप्रिय जो विधा है आधुनिक साहित्य की, वो है दोस्तों कहानी। कहानी है, ये भी याद रखना। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद युग की सही अवधि क्या है। अपन पढ़ते हैं काव्य के क्षेत्र में जो छायावाद है ना। और आपको बताना है कि वही, बताओ प्रेमचंद युग कौन सा है दोस्तों हिंदी साहित्य में। 14 का आंसर, और 14 में आपका सही आंसर कौन कौन बता रहा है कि सर 1916 से लेकर के 1936 का काल है, क्या है, प्रेमचंद युग। और छायावाद का अपन 1918 से लेकर के 1936 पढ़ते हैं, है ना। तो यही छायावाद है और यही दोस्तों प्रेमचंद युग है, इसको याद करेंगे। अगला है, प्रेमचंद की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। इंदु में, हंस में, सरस्वती में, या फिर सुदर्शन में। प्रेमचंद की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये आपको बताना है। और प्रेमचंद का प्रश्न क्रमांक 15 में आंसर, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है दोस्तों। ये सरस्वती आपका सी नंबर सही है, प्रश्न क्रमांक 15 में। यहाँ पर पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है, ये बताना है। 16 का आंसर आपको चयन करना है। 16 का सही आंसर क्या है, एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। और पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है, ये 16 नंबर में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। और आंसर हो जाएगा कि सर पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की जो प्रतीकात्मक कहानी है, वो कहानी है 2 बैलों की कथा। कौन सी है, 2 बैलों की कथा, यानी आपका जो डी नंबर है, डी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। प्रेमचंद की बताना है दोस्तों, प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है, बताएं। प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम आपको चयन करना है। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों तक दोस्तों शेयर भी कर दें। ठीक है, जल्दी जल्दी से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम आपको चयन करना है। जल्दी से बताइए सही अनुक्रम क्या है। क्या है सही अनुक्रम 17 में। और 17 का आपका सीधा आंसर चला जाएगा कि सर ये नंबर, यानी कि पंच परमेश्वर। ठीक है, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं, ईदगाह और लास्ट में कफन। ठीक है, ये अपन को याद हो गया, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है दोस्तों। अंतिम कहानी आपको बताना है प्रेमचंद जी की, बताइए प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है। प्रश्न क्रमांक 18 में। और 18 का प्रेमचंद की अंतिम कहानी, और अंतिम कहानी थी दोस्तों इनकी कौन सी, कफन। कफन, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर, ये बी नंबर बिल्कुल सही है, कफन आपका राइट आंसर। प्रेमचंद का वास्तविक नाम आपको बताना है क्या है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है बताइए। नवाब राय, अमृत राय, श्रीपत राय और धनपत राय। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है, प्रश्न क्रमांक
19 का आंसर आपको चयन करना है। 19 में आपका सही आंसर हो जाएगा कि प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम है वो नाम है धनपत राय। क्या है दोस्तों? धनपत राय, यानी आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही है। सी नंबर राइट आंसर। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आते हैं, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है दोस्तों? बताएं सभी साथी। एक बार लाइक करके शेयर कर दो अपने मित्रों तक, है ना। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, अभी बहुत बढ़िया दोस्तों आपके लिए क्या है, अभी आपके लिए क्या है, ऑफर है ना। अभी आप हिंदी साहित्य को पढ़ सकते बहुत अच्छे से। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? 20 का आंसर आपको चयन करना है। और 20 में आपका सीधा आंसर जाएगा कि सर हिंदी की जो पहली कहानी लेखिका हैं वो लेखिका है कौन? बंग महिला। बंग महिला, यानी आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बंग महिला हिंदी की प्रथम पहली कहानी लेखिका मानी जाती हैं। ठीक है, डी राइट आंसर। सभी साथी सब्सक्राइब कर लें एक बार चैनल को। बंग महिला आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? 21 का आंसर। किस कहानी से माना जाता है? इंदुमती से, नासिकेतोपाख्यान से, है ना, या फिर रानी केतकी की कहानी, या यमलोक की यात्रा। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? ये 21 का आंसर आपसे पूछा गया है और सीधा आंसर आपका जा रहा है दोस्तों इंदुमती। इंदुमती, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर आपका राइट आंसर। वेरी गुड। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? प्रतिध्वनि, छाया, आंधी, आकाशदीप। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी। तो प्रकाशन काल की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है। 22 का आंसर आपको चयन करना है ना। और 22 में आपको पता है दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? बताइए सभी साथी। अनीता जी, रेखा त्रिपाठी जी, आंसर आपका हो जाएगा प्रकाशन काल की दृष्टि से दोस्तों छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और आंधी, है ना। आपका जो बी नंबर है, बी नंबर, ये बी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बी नंबर। ये सभी दोस्तों किसकी हैं? प्रसाद जी की कहानी है, प्रसाद जी की। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और आंधी। ठीक है, ये अपन को याद करना है। अब यहां पर दोस्तों प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? प्रसाद की प्रथम कहानी आपको बताना है कौन सी है। जयशंकर प्रसाद, ये वही जयशंकर प्रसाद हैं जिनका जन्म हुआ था दोस्तों कब हुआ था? 1889 में। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का। और प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है ये आपको बताना है। तो अच्छा क्वेश्चन है। 23 में आपको चयन करना है। और दोस्तों प्रसाद तो अपन बोलते हैं, बोले 1 ग्राम प्रसाद। 1 ग्राम प्रसाद, एक से हो गया प्रथम, ग्राम से हो गया ग्राम कहानी, और प्रसाद से हो गया प्रसाद की, है ना। तो 1 ग्राम प्रसाद, एक से फर्स्ट, ग्राम से ग्राम, प्रसाद से प्रसाद। तो प्रसाद जी की जो पहली कहानी थी वो कौन सी थी? ग्राम। 1 ग्राम प्रसाद। कैसे याद करोगे? 1 ग्राम प्रसाद। ठीक है। प्रसाद की गुंडा कहानी में भारतीय इतिहास के किस युग का चित्रण है? बताएं। बहुत अच्छा। गुंडा, बोले गुंडा अगर आपको मिल जाए, है ना, गुंडा आपको मिल जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोले सर कुछ नहीं करेंगे, प्रसाद देंगे। क्या देंगे? प्रसाद। बोले गुंडा प्रसाद देंगे, प्रसाद। ठीक है, तो ये प्रसाद जी की कहानी है और इसमें भारतीय इतिहास के किस युग का चित्रण है? ये 24 का आंसर आपको बताना है और सीधा आंसर आपका चला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। अगला क्वेश्चन है, कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 25 में बताएं। प्रश्न क्रमांक 25 में आपको चयन करना है, जल्दी से बताओ। 25 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? और सही अनुक्रम यानी 25 में, और आपका सीधा आंसर है, बोले सर पुरस्कार, कफन,
राजा निर्बसिया और उसके बाद वापसी। वापसी यानी आपका जो ए नंबर है, ए नंबर बिल्कुल सही है। पुरस्कार, कफन, राजा निर्बसिया और वापसी, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड आंसर। उसके बाद कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम फिर बताना यहां पर 26 में। मिठाई वाला, इंदुमती, यक्षगान या फिर वापसी, इनमें से बताइए 26 का आंसर बताइए। आंसर कालक्रम का याद होगा जब याद करोगे सन, है ना। कालक्रम की दृष्टि से निम्नांकित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? 26 का आंसर आपको बताना है। और सही अनुक्रम में तो अब सीधा सीधा है कि सर सबसे पहले तो इंदुमती ही आएगी, है ना। इंदुमती, मिठाई वाला, वापसी और यक्षगान, यानी कि आपका यहाँ पर बी नंबर जो लगाया वो बिल्कुल सही लगाया अधिकांश लोगों ने, बी नंबर। वेरी गुड। यहाँ पर आपको बताना है प्लेग की चुड़ैल के रचनाकार कौन है? कानों में कंगना ये किसकी रचना है? उसने कहा था ये किसकी है? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न ये किसकी है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्लेग की चुड़ैल के रचनाकार कौन है दोस्तों? प्लेग की चुड़ैल, बोले सर भगवान के पास पहुंच जाओ, चुड़ैल गायब हो जाती है। भगवान के पास पहुंच जाओ, चुड़ैल क्या हो जाती? गायब। तो प्लेग की चुड़ैल भगवान दीन, ठीक है। कानों में कंगना, बोले राधिका कानों में कंगना पहने हैं, राधिका कानों में कंगना, तो ये कानों में कंगना राधिका रमण हो गए, ठीक है। उसके बाद उसने कहा था गुलेरी हो गए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो गए। अब एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न आपसे पूछा गया, तो ये किसका है दोस्तों? ये जो रचना है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ठीक है। तो यहां पर आपके ये पूरे के पूरे मिल जाते हैं। प्लेग की चुड़ैल भगवान दीन, उसने कहा था गुलेरी, कानों में कंगना राधिका रमण, ठीक है। उसके बाद एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को यहां पर देखेंगे। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दो अपने मित्रों को। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा के लेखक कौन है दोस्तों? ये हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी मानी जाती है। तब आपको चयन करना है, बताइए हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा के लेखक कौन है? कौन है? राकेश वत्स, गंगा प्रसाद बिमल, केशव प्रसाद सिंह। 28 का आंसर हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा के लेखक कौन है? ये 28 का प्रश्न क्रमांक 28 का आंसर बताना है। और आंसर है दोस्तों क्या? बोले वैज्ञानिक जो कहानी चंद्रलोक की यात्रा है इसके जो रचनाकार हैं वो हैं केशव प्रसाद सिंह, यानी आपका डी नंबर केशव प्रसाद सिंह, ये बिल्कुल सही है। डी नंबर आपका राइट आंसर। वेरी गुड। प्रेमचंद के कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। क्यों कर लिया था भैया? है ना, ये इनका उर्दू का कहानी संग्रह है सोजे वतन। उर्दू, पहले प्रेमचंद उर्दू में लिखते थे दोस्तों। उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय नाम से लिखते थे, है ना। अब उर्दू का इनका जो कहानी संग्रह माना जाता है सोजे वतन, इसको जब्त कर लिया था। क्यों कर लिया था ये कारण आपको बताना है। 29 में आपको चयन करना है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपको बताना है राइट आंसर। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर उसमें राष्ट्रीय भावना का जो स्वर था वो क्या था? प्रबल था, यानी 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। बंगला कहानी सैलसीमा बेगम का हिंदी रूपांतरण बताइए कौन सी कहानी है? बांग्ला कहानी सैलसीमा बेगम का हिंदी रूपांतरण कौन सी कहानी है? 30 का आंसर, 30 में आपको बताना है सैलसीमा बेगम, सैलसीमा बेगम, है ना। और आपका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 30 का आंसर बताया है नीरज कुमार जी ने, है ना। आकांक्षा जी ने उत्तर बता दिया है कि सर दुखबा में कहां से कहूं मोरी सजनी। अब इसके रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है ना। बंगला कहानी सैलसीमा बेगम का हिंदी रूपांतरण है दुखबा में कहां से कहूं मोरी सजनी। अब इसके रचनाकार कौन है ये भी आपको चयन करना है। तो इसके रचनाकार बताइए जल्दी से। विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी कौन सी है? विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी कौन सी है बताइए? ताई, उद्धार, प्रेम प्रतिमा या फिर रक्षा बंधन? सभी लोग बताएंगे।
जल्दी से बताओ, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी कौन सी है? और बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों 31 में, और 31 के आपका सही आंसर चला जाता है कि सर पहली कहानी जो इनकी है वो कौन सी है? रक्षाबंधन, है ना, रक्षाबंधन, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर बिल्कुल सही है ना। बहुत बढ़िया बताया है कि सर दुखबा में कांसो कहूं मोरी सजनी, ट्रिक याद आई कि नहीं आई? किस किस को ट्रिक याद आई जरा बता दो। यहां पर सी नंबर आपका सही है, रक्षाबंधन। जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने माना है? 32, जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है? ये आंसर आपको 32 में चयन करना है। और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऊपर लिंक दी है, लिंक में आप क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। ट्रिक याद आई है मधु धिम्मन जी को, और किसको याद आई? और किसी को याद नहीं आई, कोई बात नहीं। तो यहां पर अपन को याद करना है जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का, जल्दी से बताना है, फटाफट से बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर जो जा रहा है वो जा रहा है लक्ष्मी नारायण लाल ने। किसने कहा है? लक्ष्मी नारायण लाल, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। मनोविश्लेषणवादी कहानीकार कौन है? कौन है मनोविश्लेषणवादी कहानीकार? ईलाचंद्र जोशी, चतुरसेन शास्त्री, बेचन शर्मा उग्र, या फिर उपेंद्र नाथ अस्क? मनोविश्लेषणवादी कहानीकार कौन है? ये क्वेश्चन है आज का आपका, तो चयन करें 32 का मनोविश्लेषणवादी कहानीकार। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, मुकेश जी रावल फर्स्ट टाइम क्लास ली है, वेरी गुड, है ना। तो यहां पर आपका 33 का आंसर बताना है, और 33 में ईलाचंद्र जोशी, ईलाचंद्र जोशी, है ना, मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं दोस्तों ईलाचंद्र जोशी यहां पर। तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा बन रहा है आप लोगों से। प्रेमचंद के बाद मुस्लिम पात्रों को रखकर सर्वाधिक कहानियां लिखने वाले कथाकार कौन हैं? ये क्वेश्चन है अपना 34 का। 4 विकल्प हैं, और जल्दी से बताएं 34 में। लाइक कर दें सभी साथी, मित्रों को शेयर कर दें। जिन भी साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर करें दोस्तों, ठीक है। प्रेमचंद के बाद मुस्लिम पात्रों को रखकर सर्वाधिक कहानियां लिखने वाले कथाकार कौन हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और सीधा आंसर आपका जा रहा है दोस्तों, आपका इशारा कर रहा है, क्या कर रहा है? अंबिका जी, यशपाल, यशपाल, यानी आपका जो बी नंबर है, बी नंबर यशपाल आपका बिल्कुल सही है। व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार कौन हैं? व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार कौन हैं? ये क्वेश्चन है, बताइए। व्यक्ति को केंद्र मानकर किसने लिखी है, बताएं सभी साथी, है ना। व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार कौन हैं? 35 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन अच्छा है, और सीधा आंसर जाएगा कि सर व्यक्ति को केंद्र मानकर कौन है? जैनेन्द्र कुमार, यानी आपका उत्तर सी नंबर जो है, ये सी नंबर बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका राइट आंसर है। रांगे रावगांव की गदल कहानी को उसने कहा था, गुलेरी के बाद उसी स्तर की कहानी किसने माना है? किसने माना? 36 में रांगे राघव की गदल कहानी को उसने कहा था के बाद उसी स्तर की कहानी किसने माना है? किसने माना? जल्दी से बताइए। प्रश्न अच्छा है 36 में, फटाफट से आपको बताते जाना है, और 36 में आपका सही आंसर चला जाएगा दोस्तों कि सर ये गदल कहानी किसकी है? रांगे राघव की। अब इसने फ्लैशबैक शैली में दोस्तों इसे माना है किसने? शिवदान सिंह चौहान ने, यानी कि उसने कहा था इसी शैली में माना है गदल कहानी को किसने? शिवदान सिंह चौहान, है ना। ये आपका डी नंबर चला जाता है। वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने वाली कहानी कौन सी है? वर्ग संघर्ष के आधार पर, वर्ग संघर्ष के आधार पर आपको चयन करना है 37 में। और सभी साथी एक बार जल्दी से लाइक करना है,
और वर्ग संघर्ष के आधार पर आपको चयन करना है, उसके लेखक भी बताना है ना। और आपका सीधा आंसर जा रहा है 37 में, क्या जा रहा है, कौन ने बताया, ए नंबर संगीता सागर ने, बहुत बढ़िया। ये आपका 7वीं के बच्चे, ये आपका बिल्कुल सही है। वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने वाली जो कहानी है वो कहानी है 7वीं के बच्चे, यानी कि आपका 1 नंबर बिल्कुल सही है। 7वीं के बच्चे के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, एक जल्दी बताओ। और यहां पर आपको बताना है कि प्रेमचंद की वह कहानी जो इटली के महान देशभक्त मेजनी को केंद्रित करके लिखी गई, बताएं वो कौन सी कहानी है दोस्तों जो इटली के महान देशभक्त मेजनी को केंद्रित करके लिखी गई है। सोजे वतन, सोजे वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। 7वीं के बच्चे राहुल सांकृत्यायन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मुकनद जी, नीरज जी, है ना। प्रेमचंद की वह कहानी कौन सी है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार लाइक कर दें और 38 में चले जाएं। 38 का आंसर बताना है और वो है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। ये याद रख लेना, ये प्रेमचंद की वह कहानी है जो इटली के महान देशभक्त मेजनी को केंद्रित करके लिखी गई, यानी बी सही है। प्रसाद की वह कहानी जो लोक मंगल की भावना से युक्त राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए व्यक्तिगत प्रेम न्यौछावर करने वाली है। तो बताइए प्रसाद की वो कहानी कौन सी है, जल्दी जल्दी से सभी लोग बताएंगे दोस्तों। और जितने भी हमारे साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो जल्दी से सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। और दोस्तों जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है, अभी बढ़िया ऑफर है आप सभी के लिए, आप ले सकते हैं और दोस्तों अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रसाद की बताना लोक मंगल की भावना से युक्त राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए व्यक्तिगत प्रेम न्यौछावर करने वाली जो कहानी है इनकी, वो कहानी कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और वो कहानी इनकी है मधुलिका, कौन सी है दोस्तों, मधुलिका, यानी सी नंबर आपका सही है। वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर मन की शंकाओं और समस्याओं का विश्लेषण करती हुई कहानी कौन सी है, मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर। प्रश्न क्रमांक 40 का आंसर आपको चयन करना। अर्शदीप जी बताइए 40 में आपका सीधा आंसर क्या जाएगा, क्या जाएगा, मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर मन की शंकाओं और समस्याओं का विश्लेषण करती हुई जो कहानी है वो कहानी कौन सी है। और सीधा आंसर जा रहा है कि सर वो कहानी है दो चिड़ियां, कौन सी है, दो चिड़ियां। दो चिड़ियां के रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है। आपको पता है कि मनोविश्लेषणवादी कहानीकार माने जाते जैनेन्द्र कुमार। अब दो चिड़ियां किसकी कहानी है जल्दी से बताओ। यहां पर कहानियां दी हैं और कहानियों के रचनाकार आपको बताना है। कवि की स्त्री, ये कहानी किसकी है, कवि की स्त्री कहानी किसकी है, खुरेशी जी बताइए। अनिल कुमार जी कवि की स्त्री कहानी किसकी है, जैनेन्द्र की, सुदर्शन अज्ञे या फिर निराला की, यानी कि 41 का आंसर आपको बताना है। और कवि की स्त्री ये जो कहानी है ये कहानी है दोस्तों किसकी, सुदर्शन की। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, सुदर्शन आपका राइट आंसर, ठीक है, वेरी गुड। शैतान मंडली बताइए जल्दी से, शैतान मंडली कहानी के कहानीकार कौन है, शैतान मंडली कहानी के कहानीकार कौन है, उपेंद्र नाथ तस्क, बेचन शर्मा उग्र, चतुर्सेन शास्त्री या फिर भुवनेश्वर। शैतान मंडली कहानी के कहानीकार कौन माने जाते हैं, प्रश्न क्रमांक 42 में जल्दी से आपको चयन करना है। 42 का राइट आंसर बताना है और 42 का सही शैतान मंडली। शैतान मंडली ये किसकी कहानी है और शैतान मंडली क्या होती है जल्दी बताओ। नॉर्मल है, कॉमन सेंस लगाना है कि जो शैतान मंडली होगी वो उग्र जरूर होगी, क्या होगी, उग्र होगी। बहुत बढ़िया अनीता गुप्ता जी, है ना, उग्र होगी, उग्र। शैतान मंडली क्या होगी, उग्र। तो यहां पर आपके लिए बी सही हो जाएगा। उन्मादनी बताना है, उन्मादनी ये किसकी कहानी है ये बताइए। उन्मादनी के रचनाकार कौन है, पूनम सिंह जी, मोहम्मद आरफ जी। प्रश्न क्रमांक 43 में उन्मादनी और 43 में आपका सीधा सीधा आंसर बता रहे हैं अजय कुमार जी, बता रहे हैं कि सर उन्मादनी जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि राइट आंसर सी नंबर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। खंडहर की आत्माएं, खंडहर की आत्माएं ये बताना है ये कहानी किसकी है।
लाइक करते जाएं दोस्तों गायत्री जी, और दोस्तों शेयर करते जाएं अपने मित्रों तक। और इस सेशन से आपको रोज जुड़ना है, रोज जुड़ते रहना है। मोनिका जी, खंडहर की आत्माएं, ये किसकी कहानी है 44 में, और 44 में आपका सीधा आंसर जाएगा कि सर खंडहर की आत्माएं कभी कभी जोश में आ जाती हैं। खंडहर की आत्माएं काय में आ जाती हैं? जोश में आ जाती। तो जोशी, ईला चंद्र जोशी जी की एक कहानी है खंडहर की आत्माएं। खंडहर की आत्माएं पूछा गया है ना, कहानी पूछी गई है। तो ईला चंद्र जोशी, ये ईला चंद्र जोशी की कहानी है, कहानी डी नंबर, है ना। डायरी के नीरस पृष्ठ आपको बताना है ना, डायरी के नीरस पृष्ठ, डायरी के नीरस पृष्ठ ये किसकी कहानी है? कहानी बताइए। ईलाचंद जोशी, शेखर जोशी, मन्नू भंडारी या फिर राजेंद्र यादव? रांगे राघव की भी दोस्तों एक रचना है, खंडहर करके है। किसी को याद आ रही हो तो कमेंट में लिखना। खंडहर करके एक रचना रांगे राघव की भी, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए हैं। बताइए जल्दी से फटाक से। डायरी के नीरस पृष्ठ ये बताइए 45 में, 45 का बताना है। डायरी के नीरस पृष्ठ 45 का आंसर, और 45 का उत्तर है ईला चंद्र जोशी, यानी कि ए नंबर आपका सही है ना, ए नंबर है। मकरील बताना, मकरील ये किसकी रचना है? मकरील अमरकांत की है, यशपाल की है, अजय खंडहर, बहुत बढ़िया अनिल कुमार जी। अजय खंडहर जो है, यहां पर बहुत सारे कंफ्यूज हुए हैं, इनकी एक रचना है अजय खंडहर, है ना। किसकी? खंडहर, है ना, किसकी है दोस्तों? रांगे राघव की। लेकिन खंडहर की आत्माएं, आत्माएं से जोड़ना, आत्माएं जोश में आ जाती तो ईलाचंद जोशी, ठीक है। डायरी के नीरस पृष्ठ जोशी की है। मकरील बताना 46 का आंसर, मकरील है किसकी रचना है? मकरील, यानी कि 46 में आपको चयन करना है मकरील में। और मकरील यशपाल, बोले मकरी, मकरी का भी यश होता है, मकरी, मकड़ी जानते ना, मकड़ी, है ना, तो मकरी का यश होता है। तो यशपाल, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं, 47 में आपको चयन करना है। बताइए। विजय राज जी ने बता दिया आंसर 47 में, बहुत बढ़िया। यशपाल, यशपाल बोले कि सर तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं। धरती अब भी घूम रही है, किसकी कृपा से? 48, धरती अब भी घूम रही, बोले सर किसकी कृपा से घूम रही है? 48 का आंसर चयन करना है, और आपका सीधा आंसर जाएगा कि धरती अब भी घूम रही है, किसकी कृपा से? विष्णु की कृपा से, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। कांगड़ा का तेली, इसके रचनाकार कौन है? 49 का आंसर आपको बताना है। कांगड़ा का तेली क्या? कांगड़ा के तेली का तेल गिर गया तो क्या करेगा? हंसेगा या फिर अश्क बहाएगा? कांगड़ा के तेली का तेल गिर गया तो क्या करेगा? बोले सर अश्क बहाएगा। कांगड़ा के तेली का तेल गिर गया तो अश्क बहा रहा था। तो ये जो कहानी है ये उपेंद्र नाथ अश्क की है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, अच्छे से सुना। आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि आप सभी साथी जिनको भी सेल्फ स्टडी क्लासेस में पढ़ना है, और दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना है, 999 का ऑफर है हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में, जहां पर आपको व्याकरण, साहित्य, है ना, ट्रिकी वीडियो, टेस्ट, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड कोर्स, सारी चीजें यहां पर मिलने वाली हैं। 14 से 16 सितंबर तक का ये ऑफर है। तो जिनको भी दोस्तों इसमें क्या करना है दोस्तों, एडमिशन लेना है, वो ले सकते हैं और अपनी तैयारी निरंतर अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। अजित राजपूत जी, है ना, मोहम्मद आरिफ जी, अमनदीप जी, विजय लक्ष्मी जी, राधिका शर्मा जी, शशि जी, अनिल कुमार जी, मनु गंगवार जी, रामदयाल जी, अनीता सरोज जी, भागीरथ जी, विद्या जी, इंटरटेनमेंट जी, कमला जी, शिवांश जी, कमलेश जी, कुमकुम जी, पूनम जी, आयुष जी, दारसू जी, मंजू जी, सोनू जी, अभिलाषा, नीरज, उदय यादव जी, सभी साथियों को धन्यवाद दोस्तों। सुनीता प्रजापति जी,
ठीक है। डेमो वीडियो आप ऐप पर जाकर के देख सकते हैं, ऐप पर डेमो वीडियो बहुत सारे पड़े हैं, देख सकते हैं। अजय कुशवाहा जी है ना, उदय यादव जी, रेखा बोरा जी, सूरज जी, वेरी गुड, गायत्री जी, रोशनी जी, कुरैशी, मुकनत जी, पिंकी जी, सभी साथियों को धन्यवाद। आस्था जी, लवली जी, कुसुम जी, मुकेश है ना, और दोस्तों संतोष जी, ममता मेहता, अधिकारी जी, दारसू, सभी साथियों को धन्यवाद। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें जिनको भी हिंदी पढ़ना है आगे आने वाले एग्जामों के लिए। और दोस्तों जो भी एग्जाम होंगे अपनी क्लासें निरंतर चलती हैं, निरंतर चलती हिंदी की क्लास। तो जिनको भी दोस्तों आगे आने वाले एग्जामों के लिए अपने आप को सशक्त बनाना है वो अभी से चालू कर दें अपनी तैयारी, एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी करें, बहुत अच्छा होगा है ना। और विस्तृत अध्ययन करें जो कि एक एक पॉइंट, एक एक चीज आपको समझ में आती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद।